25 सीट मिलने का ठिकाना नहीं है। 225 का दीवा स्वप्न देख रही है जेडीयू। मुगालते में है। 18 सीट पर कौन कौन सीट है जहां वो हारेंगे ये भी बता देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी के नाम का फोबिया है और विदेश में जाएं, घर में रहें, क्षेत्र में रहें, जनता के बीच में रहें, जनता के लिए काम करें, कार्यकर्ता के साथ संवाद करें, सब में वो तेजस्वी यादव जी का चालीसा पढ़ेंगे तभी उनका खाना पचेगा। अरे रियल लीडर तेजस्वी यादव जी है जो निडर होकर जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में है। रील वाले सब तो सिर्फ बयाने दे रहे हैं, रील बना रहे हैं तेजस्वी यादव जी के। रील और रियल नेता में अंतर होता है, ये लोगों को बताना ज़रूरी है। ये जदयू का वक्तव्य है। और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी मना रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज तीसरा कार्यकाल के 100 दिन पूरा हो चुके हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 100 दिन का जो काम है विकास है, मणिपुर से लेकर दिल्ली तक, कन्याकुमारी तक जो विकास है उन्होंने वो गिनाया है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। रील और रियल नेता में अंतर होता है, ये लोगों को बताना ज़रूरी है, ऐसा जदयू का वक्तव्य है। जेडीयू ये बात किसके लिए कह रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे होंगे, अपने सहयोगी बीजेपी नेताओं के लिए कह रहे होंगे। अरे रियल लीडर तेजस्वी यादव जी है जो निडर होकर जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में है। रील वाले सब तो सिर्फ बयाने दे रहे हैं, रील बना रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला कर रहे हैं, बयानों के बांध छोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं, यही तो फर्क है। 2025 में 225 सीटने का लक्ष्य जेडीयू ने रखा है। 25 सीट मिलने का ठिकाना नहीं है। 225 का दीवा स्वप्न देख रही है जेडीयू। मुगालते में है। बहुत मौका मिला, 19 वर्षों से सत्ता में है, काम किया नहीं। 19 काम बता नहीं सकते जनता के बीच में। और हर मामले पर, हर मोर्चे पर बिहार नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है। अपराध, भ्रष्टाचार सब चरम पर है। अब तेजस्वी जी के 17 महीने के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 5 लाख नौकरियां दी, बहुत सारे काम हुए। तो इसलिए अब इस बार जनता है तैयार, जनता को चुनाव का है इंतज़ार, जनता बनाएगी तेजस्वी सरकार। अब जो लोग मुगालते में हैं, 25 सीट तो मिलना नहीं है, तो 225 का कहाँ कुछ भी। तो ये तो बता दें कि 18 सीट जो छोड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ जीतेंगे। 18 सीट पर कौन कौन सीट है जहां वो हारेंगे ये भी बता देना चाहिए। 243 से बोल देते तो क्या दिक्कत है। आज जो है तीसरा कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो चुका है। कई काम जो है विकास को लेकर गिनाया है, मणिपुर से लेकर दिल्ली तक। नहीं देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और सरकार के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन भी पूरा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। लेकिन 100 दिनों का इस बार का जो काम गिना रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है, ना हकीकत है। जो भी सरकार ने अहम फैसले लिए, इस बार इंडिया गठबंधन विपक्ष इतना मजबूत है कि हर फैसले पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब सरकार तो वहाँ जो चल रही है केंद्र की, इस बार पहले वाली स्थिति नहीं है। बैसाखी पर सरकार है, 100 दिनों के कामों को क्या बताएंगे। सरकार के लोग बता रहे थे कि किसानों को बलात्कारी, आतंकवादी ये बताएंगे, मणिपुर घटना को अपनी उपलब्धि बताएंगे। क्या उपलब्धि है 100 दिनों में सरकार की? जो सारे सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल किया, वो सारे एजेंडे पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। चाहे वक्फ बोर्ड का हो मामला हो, आरक्षण पर मामला हो। इसलिए सरकार अब उपलब्धि क्या बताएगी। अब सरकार जो है, इनकी इतनी नाकामी है कि उपलब्धि अब बताने लायक नहीं। दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री आतिशी के रूप में मिला है, क्या करना चाहेंगे? सत्ता पक्ष हमलावर हैं कि ये खेल जो है पहले से ही चल रहा था, ये एक ड्रामा था, उनको तो जेल से ही इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है अरविंद केजरीवाल। अरे ये सब सत्ता पक्ष के लोग बकवास कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक मिसाल कायम किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी चुनी गई हैं। दिल्ली की जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगी, वो काम करके दिखाएंगे। सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों का काम संभाल चुके हैं। केजरीवाल जी का जो था अधूरा काम, उसको पूरा करेंगी। तो बीजेपी और
विरोधियों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्टम मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन सबसे उनसे भी अधिक भ्रष्टम मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है। देखिए, ये सब बकवास करने से कुछ नहीं चलेगा। पूरा देश तो लूट लिया गया। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा लोगों ने देखा है। अब भ्रष्टाचार पर बीजेपी वाले ज्ञान नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है। इन दिनों बिहार में यात्रा हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 5 दिन ये लोग जनता के बीच में जाते हैं और 25 दिन विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं। नहीं, ये राहुल उनका, गांधी हो चाहे ये तेजस्वी प्रसाद बीजेपी वालों का अनुभव है। उनके नेता विदेश में 25 दिन रहते हैं, 5 दिन। तेजस्वी यादव जी तो 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। तो ये जब 5 दिन तेजस्वी यादव जी रहते हैं देश में, तो इतना सुबह से शाम तक सब थोक भाव में तेजस्वी यादव जी पर क्यों बयान देते हैं। जी। अरे तेजस्वी यादव जी के नाम का फोबिया है, और विदेश में जाएं, घर में रहें, क्षेत्र में रहें, जनता के बीच में रहें, जनता के लिए काम करें, कार्यकर्ता के साथ संवाद करें, सब में वो तेजस्वी यादव जी का चालीसा पढ़ेंगे तभी उनका खाना पचेगा। देखिए, तेजस्वी यादव का चालीसा पढ़ेंगे तभी उनका खाना पचेगा। तेजस्वी फोबिया हो गया है ये बीजेपी वाले को। जिस तरीके से दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री बना है आतिशी के रूप में, उनके ऊपर भी हमने रिएक्शन लिया। वहीं 225 सीट 2025 में ये लक्ष्य जेडीयू की तरफ से कहा गया है, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 सीट आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अगर कहना है तो 243 सीट ही कह दें कि 243 सीट आने वाली है। रील और रियल नेता में अंतर है, ये लोगों को बताना ज़रूरी है। ऐसा वक्तव्य जेडीयू की तरफ से दिया गया था, जिसको लेकर मृत्युंजय तिवारी जो कि राजद के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रील और रियल नेता कौन है, उन्हीं के प्रधानमंत्री मोदी हैं रील और रियल नेता। आज तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री मोदी का 100 दिन पूरा हो गया, जिसको लेकर कई विकास के काम जो है हमेशा गिनाए, जिसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एनडीए की सरकार है, ना कि बीजेपी की सरकार है। क्या काम हुआ है देश में, इन लोगों ने लूटा है मिलकर। वायरल खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।